हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज और एक न्यू चैप्टर जो कि आज हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 30 डेज 30 चैप्टर का करने का चैलेंज लिया है, जो कि आपको कम समय में क्विक रिवीजन मान लो एक तरह से, और सब कॉन्सेप्ट कवर होंगे जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो सके और अच्छे से अच्छे एग्जाम अप्रोच के साथ आपको सॉल्यूशन कराया जा सके। तो उसके लिए हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। तो 2 चैप्टर कौन से, परसेंटेज एंड रेशियो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी ये पूछते हैं कि भैया ये रेलवे का हम ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए कर सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हाँ कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आता है उसके लिए फ्रूटफुल है। ठीक है, एसएससी के लिए तो है ही। एनटीपीसी, अब भाई तुम्हारा यही तो माइंडसेट है कि मैथ मैथ को पढ़ो, ये मन देखो कि मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ कि एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सब में फ्रूटफुल रहने वाली है और आपको एग्ज़ाम अप्रोच ही मिलने वाली है। ये नहीं कोई लेंदी सॉल्यूशन होगा। जो मैं अप्रोच अपनाता हूँ अपने एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट में, वो आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। वो लास्ट तुम 2 वीडियो में देख ही चुके हो। तो आई होप आपको दोनों वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हैं तो शेयर कर दिया करो एंड लाइक कर दिया करो बस। तो हमने फर्स्ट वीडियो पे 50 लाइक, तो आई थिंक इस पर भी लगभग 70+ लाइक तो आई थिंक टारगेट करूँ। और मुझे मालूम है फर्स्ट डे जब सीरीज स्टार्ट होती है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, फिर व्यूज़ थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ कंपटीशन है ही नहीं। अगर कोई लगातार पढ़ेगा तो उसके लिए कंपटीशन है ही नहीं। मान लो 1 साल में नहीं होगा तो 2 साल में तो हो ही जाएगा, 2 नहीं तो 3 में तो हो ही जाएगा। बट तुम ये सोचो कि हम 2-3 वीडियो देखें और फिर न्यू सीरीज के पीछे भाग गए, नहीं होने वाला। एक सीरीज फॉलो करो, अच्छे से करो। यहाँ से जैसे मैंने परसेंटेज का कराया तो तुम परसेंटेज के यहाँ से सीखा, मॉक टेस्ट लगा दो चैप्टर बाय, बात ख़त्म। एक एक क्वेश्चन ना बने तो बोलना हमसे कि नहीं करवाया। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि भैया के पीडीएफ डाल दो, पीडीएफ, मैंने भैया को मैसेज किया था तो वो ये बोले थे कि अभी पब्लिशर ने हमें भी पीडीएफ नहीं दी है, और जैसे ही आएगी तो हम आपको दे देंगे। तो 10-12 दिन में पीडीएफ मिल जाएगी, तो पूरे तब तक अर्थमेटिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जैसे ही आएगी तो मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ, वरना आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin45 तो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आप इंस्टा पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं वहाँ पर मैसेज करके। ठीक, चलें। और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करो बस, और कुछ नहीं, और शेयर कर दिया करो। जो जो भी स्टूडेंट न्यू हैं उन्हें कम से कम बता दियो। ठीक है, क्योंकि मैराथन मतलब मैं ये चाहता हूँ कि किसी का टाइम बर्बाद ना हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरी वीडियो 2x पर देखा करो। ज़्यादा वीडियो लंबी होती नहीं, मुश्किल से 1 घंटे की रहती है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कौन ही करवा रहा है यार। 1 घंटे को 2x पर लगा के करोगे तो 30 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन हो रहा है। तुम खुद से करने बैठोगे ना तो खुद से नहीं कर पाओगे तुम 30 मिनट में रिवीजन। समझ रहे हो? स्टार्ट करें, चलिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी उसके विक्रय मूल्य का यानी एसपी का 50% है। 50% यानी 100 2। सीपी से एसपी का रेशियो क्या हो गया, 1/2। तो क्या पूछा, लाभ या हानि। तो कोई सामान 1 रुपये का था, 2 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। कितने पर, 1 का। तो 100 पर कितना, 100%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी जाती है, 25% की हानि पर बेची जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। सीपी कितना दिया है, 1500। कितना दिया है, 1500। अगर टोटल कोई वस्तु कितने की होती है, 100% की, अगर उस पर 25% की हानि हो रही है तो कितने में बेची होगी, 75% में। तो इसका हमें 75% निकालना है। 100 से 100, 20 से 20, 15 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 75 कैरी 7, 15 7 105, 105 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 112। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, संदीप ने एक ओवरकोट में 85-40 रुपये बेचकर इतना लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य क्या था। सीडीएल CHSL मेंस का क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारा यही तो माइंडसेट है कि भैया हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, हार्ड हार्ड नहीं आ रहे। तुम भाई यार कब सुधरोगे, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन लेंदी होते हैं बस, बाकी सब इजी रहता है। तुम इजी पर अपनी पकड़ नहीं बना पाते हो, हार्ड कहाँ से सीख जाओगे। तो थोड़ा वो रहो, तुमने PYQ लगाई नहीं है, एक तो चक्कर ये है, तभी तुम बोलते रहते हो। अगर तुमने 2022 से मान लो अगर PYQ दिए होते ना तो तुम ये कभी भूलते ही नहीं। अगर कोई भी हार्डर शिफ्ट होती है वो उठा के देख लेना। मुश्किल से अगर ईजी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन है तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे, बाकी तो 18-19 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वन लाइनर, वो सब कर देते हैं। संदीप ने एक ओवरकोट में इतने बेचकर, यानी कितने में बेचा, इतने में।
22% का लाभ हुआ, तो यानी 100 का सामान था, 22% का लाभ हुआ, तो कितने में बेचा होगा? 122 में। तो 122 का मान दिया है, कितने का मान पूछा? 100 का मान पूछा है। तो देखो अब जीरो तो आने वाली हैं, आई थिंक 3 की 3 जीरो आने वाली हैं। 2 से काटूंगा अगर मैं इसे, 2 से 4 बार, 2 से 27 बार, और 2 से ये 6, और एक 61 बार। पॉइंटों में डाटा आ रहा है क्या? ठीक है, जीरो मैंने इधर लगा दिया है इसे। तो 61 से मैं ये काटूँ लगभग 6 7, 7 छंगे 42, हाँ 7 बार कट तो रहा है यार। 7 के पीछे 3 जीरो, 7 यार वही मैं कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अंतर इतना है, तो लाभ इतना है, तो विक्रय मूल्य क्या है? देखो CP एंड SP का अंतर कितना है? ये है 1200 रुपये, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है? 15%। तो यही तो इसका मान है, जब हम CP में से SP घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट ही तो आता है। तो प्रॉफिट 15% की वैल्यू कितनी दी है? 1200। किसका मान पूछा है? विक्रय मूल्य का। अगर 15, ये 100 था, ये 115 हुआ क्योंकि लाभ हुआ है, तो हमें क्या पूछा है? SP पूछा है। तो SP का मान कितना है? 115। 15 से काटेंगे ये कितनी बार? 8 बार। तो जीरो, 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा? 88 और 92, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए यदि कोमल ने अपना स्कूटर इतने में बेचा और उससे विक्रय मूल्य का इतना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है? विक्रय मूल्य यानी SP का 1/5 लाभ है, प्रॉफिट। तो क्या यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है? प्रॉफिट एंड SP का 1/5, यानी अगर हमारा CP 5 है तो प्रॉफिट कितना है? 1। तो नहीं, SP 5 है तो CP कितना रहा होगा? 4। तभी तो ये SP 5 बना होगा, क्योंकि 1 का हमें प्रॉफिट भी तो करना है, प्रॉफिट भी तो करना है। तो 4 का सामान 5 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने पर? 1/4। तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25%। ये 2025, आई थिंक, हाँ 2025 में बहुत सारे, अगर 45 शिफ्ट थी तो 20 शिफ्टों में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खास प्रोडक्ट को बेचने पर होने वाला मुनाफा उसकी लागत का 320% है। किसी खास प्रोडक्ट को बेचने पर होने वाला मुनाफा उसकी लागत का, यानी प्रॉफिट उसकी CP का 320% है। ठीक है, जीरो से जीरो। तो प्रॉफिट और CP का रेशियो कितना आ रहा है? 32 से 10। तो हमारा CP अगर 10 है, मान लो 100, मान लो उतना ही रहने दो, और SP कितना रहा होगा? इसमें जोड़ देंगे 420। क्या कह रहा है? अगर लागत 10% बढ़ गई, यानी इसे 10% बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 110। तो मुनाफा बेचने की कीमत, कीमत ये यही रहती है 420। तो कितना परसेंट लाभ होगा ये देखना है। जीरो से जीरो काट लो। आई थिंक ये तो यार मुझे ज़्यादा लग रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या इस क्वेश्चन में? क्यों? 11 से तो ये बहुत ज़्यादा निकल रहा है, यहाँ तो 320% है। गेन बाई सेलिंग प्राइस इतना बढ़ जाती है, लेकिन मुनाफा क्यों यार? ये तो यार बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। 1/31 का फ़ायदा हो रहा है 11 पर, तो 100 पर कितना? क्वेश्चन मैंने सही रीड किया है ना? किसी खास प्रोडक्ट को बेचने पर होने वाला लाभ मुनाफा उसकी लागत का इतना % है। या तो ये हो कि SP का मान दिया हो 100 से, मान लो ये 320, तो 110 से 320, जीरो से जीरो। फिर भी नहीं, कुछ तो मुझे यहाँ पर लग रहा है। देखना, तुम ही बताना। मैं एक एक्चुअल क्या है ना, मैं सॉल्यूशन करके नहीं आता हूँ। दो विक्रेताओं अपने लाभ परसेंटेज की गणना करते समय एक क्रय मूल्य पर एक विक्रय मूल्य पर करता है। यदि दोनों का ये इतना है, तो एस और प्रॉफिट परसेंटेज 28% है, तो कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होगी? 7/25। तो एक देखो क्रय मूल्य पर करता है, तो 25 का सामान अगर CP, तो SP कितना होगा? 25 का सामान कितने में बेच रहा है? 32 में, प्लस 7 करेंगे। और एक कर रहा है अपना विक्रय मूल्य पर, यानी विक्रय मूल्य उसका 25 था, 7 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये कितना रहा होगा? 18। यही तो रहा होगा। ये पहला है, ये दूसरा है। लेकिन दोनों का SP सेम है, तो ये दोनों को सेम बना लो, गुणा कर लो। तो कितने का गुणा करें?
यहाँ पर अगर मैं मान लो 32 का ही गुणा कर दूँ, नहीं 25 का गुणा, यहाँ 32 का गुणा कर लो, और क्या करेंगे, 25 25 कितना हो रहा है 625, इसका गुणा करूँगा ये कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 100, 400 है ना, क्या 800, 800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नीचे 800 बन जाएगा। ये कितना बनेगा 18, 18 दूनी 36, कैरी 3, 18 57, इतना आ गया। ये सी पी और ये एस पी, ये फर्स्ट का है ये सेकंड का है। अब कह रहा है कि दोनों का लाभ का अंतर बताना है। यहाँ 175 है और यहाँ कितना है 4 बचा, 79 में से ये गए तो कितना बचेगा 9 2, और यहाँ 7 2, 224, तो कितने का लाभ का अंतर है 79, 49 सॉरी, तो 49 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल। बहुत सारे ऑप्शन है। तो 3200 800 का मान है, तो 49 का मान पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 4 बार 4 का गुणा इसमें करूँगा, 9 चौके 36, पीछे 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ रहा है 2 से 3। 2 का सामान 3 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट 1 का, तो 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि परसेंट निकालना है। देखो 72 वस्तुएं अगर हमने बेची हैं तो 72 वस्तुएं हमने खरीदी भी होंगी, फिर क्या हुआ है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हुई है, तो 8 का एसपी हानि हुई है तो माइनस कर देते हैं। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 80 एसपी बराबर 72 सीपी। ठीक है, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या हो रहा है 80 से 72। 8 से काटेंगे 10 बार, 8 से काटेंगे 9 बार, तो कितने का हानि हुई है 1 की, कितने पर 10 पर, तो 1/10 कितना होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ इतना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो लाभ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो लाभ हो रहा है ये, तो 5 था तो कितना हो गया 6, 6 का मान कितना दिया है 36, कितना गुना हुआ 6 गुना, तो इसका 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो ऑप्शन भी तुम रख सकते हो, जैसे 20% का लाभ हो रहा है, जैसे 30 था तो 36 हुआ, 6 से काटेंगे 5 बार, 6 से काटेंगे 6 बार, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है 1 का 5 पर, तो 20% सेटिस्फाई, वरना आप यहाँ से फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो 10% लाभ हुआ है। 10% लाभ माने 1/10, तो 10 का सामान कितने में बेचा 11 में, तो 11 का मान कितना दिया है 44, तो इसका मान कितना हो जाएगा 40। ये कितना गुना हुआ है 4 गुना, तो ये भी 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 6 रुपये में 15 की दर से बेची गई, खरीदी गई और इतने की दर से बेची गई, तो लाभ या हानि निकालनी है जो भी हुआ है। तो देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, रेट को एक तरफ और क्वांटिटी को एक तरफ। तो रेट कितनी है 6 में कितनी खरीदी 15, और 5 रुपये में कितनी खरीदी 18, तो हमेशा क्या करना है इन दोनों को समान बनाना है। तो देखो समान बनाने के लिए इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम मान लो 90 हो गया, तो यहाँ पर कितने का गुणा 6 का गुणा, यहाँ पर 5 का गुणा, तो अब ये कितना बन जाएगा 36, ये कितना बन जाएगा 25, यही तो हुआ। तो अब क्या हो रहा है 36 का सामान 25 हम बेच दिया, 36 का सामान 25 हम बेच दिया, यही तो हुआ। 15 छक्के 90, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ है कितने का 9 का, 9 का घाटा हुआ 36 पर, तो 100 पर कितना, तो 9 से काटेंगे 4 बार, 1/4 कितना होता है, कुछ तो गड़बड़ कर दी कि दर से बेची गई 15, कुछ वस्तुएं 6 प्रति 15 की दर से खरीदी गई और 5 की दर से बेची गई, तो विक्रय मूल्य पर, अच्छा विक्रय मूल्य पर हानि परसेंटेज निकालना है, विक्रय मूल्य पर हानि परसेंटेज निकालना है, तो 9, तो ये तो हमारा विक्रय मूल्य ये है ना सीपी ये है, तो विक्रय मूल्य कितना है 25, तो 100 पर कितना 25 से 4 बार, 9 चौके 36, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ध्यान रखना कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 25% होता मैं तो मार के चला जाता। उसने पूछा है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य कौन सा, ज़्यादातर तो सीपी पर वही निकलवाता है ना, इसीलिए तो ध्यान से केयरफुली पढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40 कुर्सियाँ 800 रुपये में बेचता है जिससे उसे 20% का नुकसान होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए 9,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेचनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन है, एनटीपीसी हो, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सब में आता है। क्या करना है, हमेशा ऊपर क्वांटिटी लिखनी है, कितनी खरीदी इतना, और नीचे हमेशा रुपए लिखने हैं। ठीक है, 8,000, कितने का नुकसान हुआ है, 20% का। अगर 20% का नुकसान हुआ है तो 80 में बेचा होगा, बराबर कर दो। नीचे अगर रुपए लिखे हैं तो नीचे इसके भी रुपए लिख दो। 20% का लाभ कमाना है तो 120 में बेचना पड़ेगा। क्वांटिटी हमें पता नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 8 से 8 काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, और 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 4 कटा, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, फिक्स है, ये ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, हर बार यही आता है। फिर भी स्टूडेंट, मैं ज़्यादातर मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन देखता हूँ तो बना ही नहीं पाते। पता नहीं क्यों नहीं बना पाते, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, क्वांटिटी लिखो, लाभ या हानि लिखो, नीचे रुपए लिखो, ऐसे ही इसके बराबर कर दो, बस। काट पीट तो करनी है, इतना तो करना जानते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, अब खुद से करना, पहले खुद से किया करो जब भी। जैसे अब मुझे पता है तुम सिलेबस कहीं ना कहीं से कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि प्री आने वाला है, इसका मतलब है तुम कहीं ना कहीं से तो कर चुके हैं ना। तो पहले वीडियो आया करे, क्वेश्चन देखे, तुरंत कर लो। सुजाता ने 25 वस्तुएं, तो 25 ऊपर लिखो, रुपए हमेशा कहाँ निकले, नीचे। कितने का, 10% का नुकसान, तो 90 में बेचा होगा, और 2600 रुपये, तो 2600 नीचे लिखो। ठीक है, अब मुझे ये, हाँ बच गया, वरना मैं कर देता अभी डायरेक्ट ही, फिर तुम कहते अच्छा 17% का लाभ 117 इंटू एक्स का मान निकालना है। तो देखो, जीरो से जीरो कटा, 25 से 5 बार कटा, और 13 से 2 बार, 13 से 9 बार, 9 से 9 कटा, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। अरे यार, 25 से 5 बार, ठीक है। अच्छा जी, 25 से 200 कटेंगे ना, वही मैं कहूँ यार, 2 कैसे 4 कैसे आ रहा है, तो 40, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 40। ऑप्शन नंबर बी। मैं ऐसे देख रहा था कि 117 यानी 126 है, 26 में 13 का मल्टीपल, बट 13 का मल्टीपल ये दिख रहा था, बट यहाँ पर भी तो 13 का मल्टीपल दिख गया। इसीलिए एक वस्तु को 15% हानि पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य इतना अधिक होता तो 10% अधिक लाभ होता। ये भी फिक्स पैटर्न का सवाल है। देखो, कोई वस्तु रही होगी यहाँ पर सीपी, अगर उसे 15% हानि पर बेचें, ठीक है, और अगर विक्रय मूल्य से इतना अधिक में बेचें यानी 300 में अधिक में बेचें तो 10% का लाभ होता है। तो इनका डिफरेंस ले लो, कितने का डिफरेंस है, 25 का। 25 का डिफरेंस है कि नहीं, 15 और 10 इन्हें जोड़ देते हैं, 15 और 10 कितना होगा, 25। 25 का मान कितना दिया है, 300। क्रय मूल्य निकालना है यानी 100 का मान 4 का गुणा कर दो, 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक किताब को 60% के हानि पर बेचता है, यदि उसने किताब इतने में अधिक में बेची होती तो उसे 30% की हानि होती। 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, 20% का लाभ यानी 6/5 यानी 6 का मल्टीपल। तो देखो, 6 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब कर लेते हैं। एक दुकानदार एक किताब 60% की हानि पर बेचता है, ठीक है, अगर उसने इतने में अधिक में बेची होती तो 30% की हानि होती। तो यहाँ पर भी हानि है। जब देखो, अगर एक जगह हानि है, माइनस है, एक जगह प्लस है, तो दोनों को जोड़ते हैं। अगर दोनों जगह प्लस प्लस है तो दोनों को घटा दो, अगर माइनस माइनस है तो भी घटा दो। तो इनको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 30। 30 का मान कितना दिया है, 150। तो किसका मान पूछा है, विक्रय मूल्य का मान पूछा है, यानी 20% का लाभ कमाना है। तो कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में। 0 से 0, 3 से 4 बार, 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर बी, पहले ही कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन से भी हो जाते हैं। अब देखो, मैंने ऑप्शन सेट नहीं किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट तुम्हारे अप्रोच गलत है। बाकी तुम्हें आता है, सब कुछ है, बस ये दिक्कत है, तुम्हारे अप्रोच गलत है। किसी वस्तु को इतने में बेचने पर लाभ होता है और इतने में बेचने पर हानि के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हानि के बराबर हो जाए तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो। यानी जैसे कोई यहाँ पर मूल्य रहा होगा, इतने में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है 1800 में, इधर बेचेंगे तो लाभ होगा, सीधी बात है। तो इन दोनों का जब भी बराबर होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो। 18 और 22 40, 40 का आधा 20, तो सीपी कितना हो गया, 20। देखो, इधर 200 का लाभ हो रहा है तो इधर 200 की हानि हो रही है, तो दोनों बराबर सेटिस्फाई हो रहे हैं। कब भी आए, जैसा बराबर आ जाए तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और उसका आधा करना है।
फिर कह रहा है अगर इस वस्तु को मैं 21.50 हम बेचता तो क्या होता। देखो पहली बात तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो लॉस वाले ऑप्शन काट दो। ठीक है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 15 का, कितने पर, 200 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 7.5 बार, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7.5% का प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 86 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कोई वस्तु रही होगी 86 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 53 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। फिर क्या कह रहा है, उसी वस्तु को 53 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, 2 गुना है लाभ। तो यानी अगर यहाँ पर 1 रुपये की हानि हुई है तो लाभ कितना हुआ है, 2 का। अब यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों का अंतर हो गया 3, और यहाँ पर इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3, 3 का मान कितना है, 33। तो क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है इसने, 3 का मान इतना है तो ये कितना आ रहा है, 11, कितना आया 11। तो यहाँ पर 11 का गुणा कर दूंगा, 11 एकम 11, तो यहाँ 11 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर डी। और पहली बात तो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हानि हो रही है, तो हानि, अगर मुझे हानि हो रही है और मुझे आगे बढ़ना है तो ज़्यादा तो आएगा ही, 75 के आसपास, मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं थे, इतना था। तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, 11 दूनी 22, तो 86 में से 22 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 64। तो ऐसे भी 64 आ रहा है और वैसे भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 1/4 हिस्सा इतने पर हानि पर, शेष को इतना पर और बाकी इतना, कुल लाभ या हानि बताइए। ऐसे क्वेश्चनों में इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं क्या बताऊँ स्टूडेंट को, मतलब मुझे तो अब नहीं होती है, बट मैं बता रहा हूँ जिसने मुझे ग्रुप पर मैसेज आते हैं भैया इसका कोई स्मार्ट अप्रोच क्या है। देखो 1/4 लिखा है, फिर शेष वस्तुओं का 1/3 और बाकी, तो मान लो 24, 12 आ रहा है ना एलसीएम, तुम 24 मानो, क्योंकि बाकी शेष है ना, और बाद में कटेगा तो काट लेना। 1/4 यानी इसका 1/4 कितना आएगा, 6। अब बची कितनी, 18। अब 18 का 1/3 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 से फिर 6 आ रहा है। अब बाकी बची कितनी, 12। तो अब रेशियो क्या बन गया, 1:1:2, फाइनल रेशियो हमारा ये है 1:1:2। ठीक है ना। अब ये कह रहा है 1/4 वस्तुएं कितने में बेची थी, 12% हानि पर, यहाँ पर कितने में बेची थी, 44% लाभ पर, और बाकी 7% हानि पर। इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा, -12, 44 और -14, यहाँ पर कितना बचेगा, 30, इसमें से 1 हटाएंगे तो कितना आएगा, 18। कितनी वस्तुएं हैं टोटल, 4, 9/2 यानी 4.5 का प्रॉफिट। क्लियर। कोई ज़्यादा हमने वो तो किया नहीं ना, हमने वैल्यू मानी कि 100 मान लो, ये मान लो, कुछ मान लो, कुछ नहीं मानने। ऐसे क्वेश्चन कब भी आए ऐसे ही करना है आपको। ऐसा एवरेज में भी कॉन्सेप्ट होता है कि इतनी वस्तुओं पर इतना बढ़ा दिया, इतनी वस्तुओं पर इतना कर दिया, तो टोटल क्या चेंज आया, तो यही डेविएशन। तो कॉन्सेप्ट बहुत, एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत जगह यूज किया जा सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने सीखे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रखी है वो। अगर तुम ये वीडियो देखते रहोगे तो तुम्हें न्यू कॉन्सेप्ट तो सीखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ 2x पर बेशक देखो, पर पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 3600 रुपये में कुछ सेब खरीदे। ठीक है, उनमें से 5वां हिस्सा इतने की हानि पर, बचे हुए सेब का 4था हिस्सा इतने की हानि पर, और बाकी बचे 2/3 इतने पर, और कुल का इतना पर बेचा। सेब की कीमत क्या होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या दे दिया, रुपए दे दिए। अब 2023 में आया था, तुम्हें क्या लग रहा है अगर ये 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने आएगा तो तुम ये वाला क्वेश्चन करने बैठे हो पहली बार में? बिल्कुल नहीं करना है, जब टाइम बचेगा तो कर लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। है नहीं, हार्ड नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। जैसे वही माना 1/5 हिस्सा, फिर कितना हिस्सा है, 1/4, फिर कितना है, 2/3, फिर बाकी है। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये, 60 हो रहा है ना, तो 60 का 1/5 करूँगा तो कितना आएगा, 12। अब बचे कितनी, बाकी का पूछा है ना, बचे हुए का 48 का 1/4 करूँगा तो भी 12 आ रहा है। फिर बाकी 48 में से 36 गया, 36 का 2/3 कितना आएगा, 24 आएगा। तो फिर बची कितनी, 12। तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया। कितने से, 12 से कट रहा है, 1, 1, 2 और 1। ठीक है, ये रेशियो है। अब कह रहा है 5, ये 5 वाला है तो हानि हुई है 10% की, यहाँ पर 5% की हानि, यहाँ पर 15% का लाभ, यहाँ पर अच्छा कुल पर मानना है, कुल पर 27% का लाभ हुआ है, हमें यहाँ का पता नहीं है।
ठीक है। तो ये कुल कितनी वस्तुएं हैं, 5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 135। तो 10 माइनस के 5 और प्लस का 30 और x बराबर 135। तो ये 15 हो गया, 15 30 में से 15 गया, कितना बचेगा 15। तो x बराबर 135 माइनस के 15, तो कितना बचेगा 120। तो ये कितने प्रॉफिट पर बेची गई हैं, 120% प्रॉफिट पर बेची गई हैं ये वस्तुएं, ठीक है। तो अब देखो 3600 कितने का मान है, 5 का मान है ना टोटल, हमें मान किसका निकालना, बाकी बचे हुए तो 1 है। कितनी वस्तुओं पर बेची गई है, 120% का लाभ हुआ है, तो कितने पर बेचा गया होगा, 220 में। क्यों, तो बची कीमत निकालनी है ना उसकी, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 44 बार, 6 चौके 24, 24। तो यानी ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, यानी 11 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल, 9 का ये मल्टीपल नहीं है, 9 का ये मल्टीपल है, गुणा कर लेना। 36 इंटू 4 इंटू 11 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 144 इंटू 11, 4 8 5 1 15 84। क्लियर, ओके, ठीक। तो ये मल्टीपल याद रखना, 36 इंटू 4 144 होता है, 48 इंटू 3 144 होता है, 16 इंटू 9 144 होता है, 18 इंटू 8 144 होता है। फ्रिक्वेंट टास्क ये बार बार मल्टीपल यूज होता है जिससे कि तुम्हारी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा करते टाइम एक अपनी नज़र यहाँ पर भी रखा करो ऑप्शनों पर, ठीक है। 2 तरह की चीनी है, एक 35 किलो और दूसरी 50 किलो तीसरी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ये ऐसा हमने परसेंटेज में भी किया था। तो देखो एक अनुपात लिखते हैं ऊपर 2 1 3, ठीक है। एक 35 किलो की है, एक 50 किलो की है, दूसरी तीसरी हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल का मिश्रण कितना है 44। तो 44 क्या करेंगे, 44 अब मान लो 1 किलो चीनी ये है, 2 किलो ये है, 3 किलो ये है, टोटल कितनी हो गई 6। अब 1 किलो चीनी 35 की है तो 35 रुपये हुए, 2 किलो चीनी 50 तो कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 3x, ये 135। ये घटा दो, गुणा करोगे तो देखो गुणा कैसे करोगे, कैसे भी कर लो, ईजी है ये तो, ठीक है। 24 और 2 264, ये भी आपको याद रखना है, 264 11 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 135 में माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा 9, यहाँ 5 5 में से 3 गया 2 1, कितने का डिवाइड करना है 3 का, 3 चौके 12 3 तरह के 9, कितना आ रहा है 43, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य ने अपने निजी कलेक्शन से 2 कलाइयाँ घड़ियाँ बेचता है जिनमें हर की कीमत इतनी है। पहली घड़ी पर इतने का लाभ होता है, दूसरी पर इतने का हानि होती है, कुल मिलाकर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पर क्या है, खरीदी है ना ये, अच्छा ये बेचता है जिनमें से हर एक की कीमत इतनी है, क्यों भाई, बेची है ना इसने। अच्छा ये सेलिंग प्राइस ही दिया है, मुझे लगा सीपी दिया है, ठीक है। वैसे तो देखो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जब भी सीपी दिया हो तो क्या होता है 100 x प्लस वाई प्लस के 2x वाई अपॉन में 200 प्लस के x प्लस वाई, यहाँ पर वैल्यू रख दो 100, x का मान लो लाभ हुआ है 26 और ये हानि हुई है 2 इंटू 26 माइनस के 10 अपॉन में 200 प्लस के 26 माइनस के 10, तो ये कितना आ रहा है 100 इंटू 16 माइनस के, ये कितना हो जाएगा 52, ये कितना हो रहा है 26 यानी 16 बचे 216, 1600 में से 200 नहीं 52 ये गया तो 216, कितना बचेगा ये 1080, और 216 का डिवाइड कर दो, तो 216 से लगभग 5 बार ही जा रहा है, 5 बार, तो कितने का 5% का गेन हो रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है ना उत्तर, तो गेन हो रहा है। तो देखो एक तो ये फॉर्मूला है, बाकी देखो ट्रेडिशनल करने जाओगे तो इजी है। 126, तो 126 का मतलब 26% का प्रॉफिट हुआ, तो 126 का मान है तो 100 का मान निकालना है। तो पहली वस्तु का सीपी कितना है 100 न 10,000, दूसरी को हानि हुई है 126, तो हानि हुई है तो कितने में बेचा होगा 90 में, तो 100 का मान निकालना है। तो 9 से कितनी बार 14 बार, तो 14,000 आ रहा है, ठीक है। तो कितना टोटल, ये सीपी एक ये भी सीपी, तो कितना हो रहा है टोटल 24,000, और दोनों का योग कितना है SP 126 2 जीरो से 2 जीरो, अब 2 से
12 बार, तो 120 का सामान 126 हम बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 6 का। कितने पर? 120 पर, तो 100 पर कितना? एक जीरो से एक जीरो, 6 से 2 बार, 2 से 5 बार। अभी तुम्हें ये लग रहा होगा कि मुझे तो ये मेथड अच्छा लगा, यही तो लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वैल्यू आ गई कि यहाँ पर तुम्हें कट रहे हैं ये, वरना पॉइंटों में डाटा होता है तो इसी मेथड से करना होता है, वरना तुम ऐसे करने जाओगे फिर गुणा बहुत लेंदी होता है। वो तुम्हारे ऊपर है किस मेथड से करना। मैं तो इसी से करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हारी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो तुम जल्दी से कर लेते हो, वरना रेशियो मेथड तब ईजी है, जैसे 26% की जगह मान लो यहाँ 25% होता तो तुम ईजी से कर सकते हो, वरना नहीं होगा। ये है, अतुल ने चावल के 2 बोरे प्रत्येक को इतने इतने पर बेचा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों को क्या करते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 100। आर का मतलब दोनों का, ये एक पर लाभ हुआ होता है एक पर हानि, दोनों का सेम परसेंटेज दिया होता है, तो 20 इंटू 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4%। हमेशा इसमें लॉस होता है, 4% का लॉस, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं लागत मूल्य के पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना देता है। तो हमेशा क्या करना है, 1 किलो को यहाँ पर लिखना है, 1000 ग्राम इधर, और जो भी दे रहा है वो इधर, 0 से 0, 19 से 20, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 का 19 पर, तो 19 पंजे 95, तो यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब ये कह रहा है मुझे 20% की हानि हो रही है, यानी सीपी से एसपी, ये वही बात है, कुछ लिखो, तुम्हारे ऊपर है लिखना है कि नहीं। अगर हानि हो रही है तो यानी 5 का सामान कितने में बेच रहा है, 4 में। अब तो तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई होगी, इतना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त फूड वार्ड का प्रयोग करता है जिसका वजन इतना कम है, यानी 4 है तो कितना दे रहा है, ओनली 3, यही तो कर रहा है, तो उसका लाभ परसेंटेज निकालना है। तो 15 का सामान 16 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का 15 पर, 15 छक्के तो 6 का प्रॉफिट होगा। 15 छक्के 90 होते हैं ना, तो 6 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 6 से ज़्यादा होगा, और ऊपर से क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार चावल खरीदते समय वजन में इतने की बेईमानी करता है, यानी वो खरीदते, जैसे खरीदने जा रहा है तो वहाँ पर ही वो बेईमानी कर रहा है, यानी 100 रुपये का सामान है तो 125 में, 100 रुपये के सामान दे रहा है रुपए, और 125 खरीद के लाता है, और बेचते समय 25% की बेईमानी करता है, यानी 1000 के 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, ओनली 750, यानी मैं 4 की जगह 4 3 का भी रेशियो लिख सकता था। यदि वो है चावल को इतने पर लाभ पर बेचता है, तो 12% 12.5% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/8 की, यानी 8 का सामान कितने में बेच रहा है, 9 में। अब कर लो टोटल, देखो 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो गई, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 3 से 3 बार, 8 का सामान 5 दिया 15, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का, कितने पर, 8 पर, 1/8 कितना होता है, 12.5, इंटू अगर मैं 7 कर दूंगा तो 12 सत्ते 84, 84 से तो बड़ा ही होगा, और 82 तो हो नहीं सकता, ये 87.5। क्लियर। सब तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कभी कभार ऐसे भी दे देता है कि उसका सीपी 30 है, तो मान लो 25 हम बेच रहा है, मतलब कहता है कि मैं कम ही में बेच रहा हूँ, फिर कुछ भी करता है, तो वो जैसा कहेगा वो वैसा हम करते जाएंगे, बस आपको इस रेशियो मेथड से करने हैं। ज़्यादा तुम जितने ज़्यादा मेथड सीखते हो ना, उतना तुम्हारा मूड ख़राब होता है, ठीक है, फिर तुम्हें खुद ही नहीं मालूम कि कितना क्या। अब ये क्वेश्चन कौन से, इतने ही क्वेश्चन थे उनके जो उसमें थे। अब बाकी ये क्वेश्चन है जो आप बोलते रहते हो प्रैक्टिस सेट के भी करा दीजिए भाई, देखो वो प्रैक्टिस सेट 3 नंबर का मतलब ये है कि वो मेंस के क्वेश्चन है, और मेंस के अगर तुम मान लो प्री में अभी तुम्हारा वो क्वेश्चन आ जाए, लेंदी इतनी इतनी लाइनें भरी हुई हैं, तो वो क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना ही है, और वो ईजी क्वेश्चन है, मतलब क्या है, यहाँ पर मान लो ऐसे फ्रैक्शन दिए हैं, ये ईजी फ्रैक्शन दे दिए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा डाटा पॉइंटों में दे दिया जाता है, बस वही फ्रैक्शन बन जाती है। जैसे एक बी को एक घड़ी इतने लाभ पर बेचता है, तो ए का मान लो ए कुछ रुपए में लाया, 33% लाभ पर बेचता है, तो यानी 133 हम बेच रहा है। फिर क्या करता है, बी सी को 20% हानि पर, यानी 80% हम बेच रहा है, और सी इसके लिए कितने का भुगतान कर रहा है, इतने का। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो। अब मुझे तुम्हें ये मालूम होना चाहिए 133 किसका मल्टीपल होता है, 19 का होता है कि नहीं, तो 7 से काट सकते हो, 7 से 19 बार, तो 7 से ये भी कटेगा, 7 सत्ते 49, कितना बचा 4, 7 छंगे 42, 19 से 4 बार, 4 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो 5 के पीछे जीरो लगी होंगी, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कितनी लगी हैं। ओके, एक व्यक्ति ने 3000 रुपये की दर से खरीदी, ये मैं क्वेश्चन बता रहा था जो मैं समझ रहा था,
तो यहाँ पर सी पी क्या है, सेम है। जब भी सी पी सेम होगा तो मान लो तुम यहाँ, मान लो डाटा ऐसा दिया होता था 3.33 में खरीदी, तो क्या तुम इसका यूज करते? नहीं करते, इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर जब भी सी पी दिया हो तो मान लो जब तीनों की कीमतें समान हैं तो एक एक रेशियो ले लिया करो चुपचाप। और जो जो कह रहा है कि पहले पर अगर 10% की प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर 5% का प्रॉफिट हुआ है, तीसरे पर 15% की हानि, तो ये कितना हो रहा है 10, ये कितना हो रहा है 5 और ये 15। 5 10 15 -15 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर ये होता कि पहली वस्तु का मान मान लो 3000 है, दूसरी का 2000 है, तीसरी का 3000 है, मान लो ऐसे, तो इनका ये काट लेते ऐसे तो कर लेते, बात वही आनी है। सीपी में तो कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे ये है, मुकेश 2 कमीजें बेचता है, पहली कमीज का विक्रय मूल्य यानी सीपी से एसपी का 2 कमीजें हैं, 1 और 2, ठीक है। हाँ, ये पहली कमीज पर 20% का लाभ होता है, पहली कमीज पर 20% का लाभ यानी 5 से 6 का, और दूसरी कमीज 20% की हानि पर बेची जाती है, दूसरी कमीज 20% की हानि यानी 5 का सामान 4 में। फिर क्या कह रहा है, ऊपर ये लाइन थी, पहली कमीज का क्रय मूल्य यानी ये दूसरी कमीज के सीपी के एसपी के बराबर है, यानी इन दोनों को बराबर करेंगे, 4 का उड़ा इधर कर दो, 5 का उड़ा इधर कर दो, तो 20-20 बराबर हो गया। तो अब फाइनल रेशियो क्या रहा बना, 5 चौके 20 और 4 का उड़ा इधर करेंगे तो 24, 5 25 और ये कितना हो जाएगा 20। अब देख लो क्या कह रहा है कि पहली कमीज के विक्रय मूल्य, पहली कमीज का विक्रय मूल्य ये है और दूसरी कमीज का क्रय मूल्य कितना है 25, इनका रेशियो बताना है 24 से 25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का इतना % है, एक विक्रय मूल्य में लाभ यानी प्रॉफिट क्रय मूल्य का यानी सीपी का 130% है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन जाएगा, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 13 का, और सीपी कितना मान लो 100 ही मान लो, अगर 100 है 130 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा होगा 230 में। अब कह रहा है अगर विक्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाए, इसमें अगर मैं 28% की वृद्धि कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 128, और विक्रय मूल्य स्थिर रहे यानी ये इतने पर ही अभी भी बेच रहा है, तो क्या होगा, देखो प्रॉफिट तो होने वाला है, ये तो सभी को दिख रहा है कितने का, अगर 130 होता तो 100 102 का फ़ायदा होता 128 पर, तो 100 पर कितना। अब कर लो कैसे करोगे, देखो ये 51 आएगा, ये कितना आएगा 64, 4 से काटना है तो काट सकते हो, वरना 51 का मैं डिवाइड करने जाऊँ 64 में तो देखो 8 8 छंग 48, 48 8 के समथिंग होगा, देखो 6 से 6 36 के आसपास, 7 से 7 छंग 42 और 6 ये भी है, आई थिंक यही आना चाहिए, 8 छंग 48 और 32, तो 2 1 5 512, ठीक है 510 512 यानी 80 के समथिंग आने वाला है। 80 से थोड़ा हल्का छोटा तो उसने पूर्ण निकटतम ही पूछा है, तो 80 के समथिंग रहने वाला है, ठीक है। ऐसा ही तो क्वेश्चन वो था यार जो मैंने तुम्हें इसके मतलब होमवर्क के लिए दिया है, उसमें या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुनाफा हुआ है इसका मतलब यही तो है प्रॉफिट हुआ है, आई थिंक या तो वो क्वेश्चन ही गलत है, वरना ये क्वेश्चन फिर कैसे हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेंटिंग को इतने रुपए में बेचने पर इसे इतने रुपए में बेचने से हानि के बराबर, वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया था, ठीक है। कोई सीपी रहा होगा, इतने में बेच रहे हैं तो हानि होती है, और इस पे बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है प्रॉफिट, सॉरी इधर बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी ये है 1300, ये है 1498, ठीक है। अब क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो, इतने पर बेचने पर, इसे इतने पर बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। 25% अधिक का लाभ का मतलब है 4 से 5, अगर हानि 4 हो रही थी तो लाभ कितना हो रहा है 5, ठीक है। तो अब इनका रेस क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, इनका जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का अंतर 1300 में, और इनका अंतर कितना है 198, 198 इससे काटेंगे कितने का है 22 का, एक का मान कितना है 22। अब 125 का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले तो हम सीपी निकालेंगे, अब 22 का गुणा मैं इधर करूँगा तो कितना बन जाएगा, 4 में गुणा कर दूंगा 22 का कितना आ जाएगा 88, तो यानी हमें इसमें 88 जोड़ने पड़ेंगे, तो 388 388। अब ये मत डायरेक्ट मत कर देना 388 आ गया तो, क्योंकि जल्दी में तुम कर सकते हो, पूछा क्या है सीपी एसपी सॉरी, तो एसपी में 125% का लाभ कमाना है, तो यानी 5 में बेचना पड़ेगा 4 का सामान, 4 से काटूंगा 4 3 12, 4 चौके 16, 2 4 से 7 बार,
तो 347 × 5, 35 कैरी 3, 5 चौके 20 और 3 35, 35 आएगा। देखो ये तो हो नहीं सकता, 35 इसी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 17 35। सिली क्या हो सकती थी कि तुम डायरेक्ट ये मार के आगे चले जाते, यही होती हैं एग्जाम में सिली, और क्या कोई अलग से थोड़ी ना आती हैं। जो मुझे होती है मैं वो आपको बताता चल रहा हूँ। ये दिया है, जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के इतने पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया था, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो अंकित मूल्य के, अगर हम अंकित मूल्य जैसे एम पी है, एम पी कितना है 800, तो एस पी कितना है 700, 700 में ही तो बेच रहे हैं। और इस पर अब सी पी निकालना है, तो क्या हो रहा है हमें 25% का लाभ हो रहा है, यानी ये 5 का मान है तो 4 का मान निकाल दूंगा तो सी पी आ जाएगा। 5 से अगर मैं ये काट दूँ 14 बार तो कितना आ रहा है 560। एम पी हमारा कितना है 800 और सी पी कितना है 560। कितना अधिक अंकित किया गया है, 8 से काट दो, 8 से 7 बार, 8 से 10, कितना अंकित अधिक किया गया है 3, कितने पर 7 पर, 100 पर कितना 7 चौके 28, 4 से स्टार्टिंग होगी, एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे बढ़ो। और 3/7 वैसे भी 14, 1/7 कितना होता है 14 सही, 2/7 होता है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक, क्या किया पहले, एस पी कितना, एम पी कितना दिया था 800, एस पी 700, लेकिन वो ये कह रहा है 700 में हम बेच रहे हैं तो 25% का उसमें लाभ इंक्लूड है, तो उसे 25% का लाभ है, तो हमें एस सी पी निकालने के लिए हमें पहले 25 यानी 5 का मान दिया था, 4 का मान निकाला, कितना आया 560, तो 560 से इसे कंपेयर की, इतना अधिक किया है तब ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश चावल सड़े होने के कारण 24% हानि पर बेचने को तैयार हो गया। अच्छा जी, ठीक है, यानी 100 का सामान है, उसने कहा सड़ गए हैं तो मैं तुम्हें 24% हानि पर बेच सकता हूँ, तो कितने में बेचेगा 76 में। हालांकि उसने ग्राहक को धोखा दिया, नालायक है महेश दल्ले है ना, महेश दल्ले। क्या किया जाए, 50 ग्राम चावल की बजाय, यानी 50 ग्राम देना था, दे कितना रहा है 19, है ना नालायक, इतना कम थोड़ी देते हैं यार। 19 से 4 बार, 50 से 2 बार और 2 से 2 बार, एक का सामान 2 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, एक का कितने पर, एक पर, तो 100% का क्या हो गया प्रॉफिट। कोई ऑफेंड तो नहीं हो गया महेश दल्ले के नाम से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। हैं तो हैं भाई, मैं हूँ ओशो का फॉलोअर, ठीक है, मतलब मानता हूँ, और महेश भट्ट आप जानते ही होंगे। तो मतलब ऐसी ऐसी मैंने रील देखी है ना महेश भट्ट की ओशो के बारे में, कि अरे क्या है, पागल बनाता था लोगों को, तो मैं वहाँ से मतलब खिलाफ हो गया, मतलब खिलाफ नहीं, वैसे ही मैं कौन हूँ महेश भट्ट, मैं तो आलिया भट्ट की वजह से मैं जानता हूँ कौन है वैसे भी। 4 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों की कीमत इतनी है, यानी 4 कुर्सी यानी चेयर, 2 मेज यानी टेबल का मूल्य कितना है 2100 रुपये। 5 चेयर और 2, अबे 3 टेबल थी, 2 टेबल का मूल्य कितना है 1750। तो एक कुर्सी एक चेयर का मान निकालना है। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, आपको क्या करना है, इनका देखो इक्वल करनी है इक्वेशन, या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो, किसी का भी कर लो। अगर मान लो मैं इसे कर लूँ, टेबल का मान कुर्सी का निकालना है तो यानी इसे बना रहने तो इसे काट लो, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा, तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये आएगा 8C माइनस के 15C। ठीक, ये होगा 4200 माइनस के ये कितना हो जाएगा 17×3 = 51 और 150, 5250, कितना हो रहा है 5250। ये बचेगा माइनस के 7C, यहाँ पर कितना बचेगा 0,501, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 15 बार, कितना हुआ 15 7 105। तो चेयर का मूल्य कितना आ रहा है 150 रुपये, 150 रुपये देगा। ठीक है, क्लियर। अगर वो यहाँ से टेबल का पूछ लेता है तो 150 का मान यहाँ रख दो, या तो हम पहले ही इसे बराबर कर लेते तो टेबल का आ जाता, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, अगर ज़्यादा बड़ी जैसे पॉइंटों में डाटा हो तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा स्किप करना है, बाद में करना है। ये तुम्हें क्वेश्चन ये लगते हैं ईजी हैं मतलब एग्जाम में, बट ये टाइम टेकिंग होते हैं। अगर तुमने थोड़ी भी सिली कर दी तो गया फिर तुम्हारा टाइम, फिर तुम ये सोचते हो अरे यार अब टाइम चला ही गया तो मैं पूरा ही सॉल्व कर लूँ, उसके चक्कर में और टाइम बर्बाद हो रहा है। तो यही तो तुम्हें सीखना है मॉक के थ्रू। ठीक है, और मॉक में करवा ही रहा हूँ। ये क्वेश्चन है एक जो 2025 में काफ़ी बार बार पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने डाल दिया था। ये बुक में नहीं है बट मैंने डाला है पर्सनली, क्योंकि मुझे लगा मुझे कराना चाहिए ये क्वेश्चन।
तो कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी ऐड कर लिए हैं जो मुझे कराने लायक हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब जो बिना मतलब के क्वेश्चन हैं उनको मैं क्यों करूँ, हवाबाजी क्यों दिखाऊँ यहाँ पर अपनी। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना करो चुपचाप से। तो मैं एग्ज़ाम दे के आना तो मुझे बताना, एक एक क्वेश्चन ना मिले तो बताना। एक कपड़े की दुकान है, 3 ड्रेस हैं, 1 2 3, ठीक है। विक्रय मूल्य इनका कितना है, टोटल सीपी हमेशा क्या करना है, टोटल एसपी और सीपी निकालेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा क्या हो रहा है। टोटल एसपी कितना दिया है, 36 18, कितना दिया है 18। अब देखो D1 है, एक D2 है और एक D3 है। ये P1 क्यों लग रहा है, P से कुछ ज़्यादा लगा हुआ है क्या। D1 पर 20% का लाभ, यानी 20% का लाभ यानी 5 है ये एसपी। अगर 20% का लाभ है यानी 120 का मान है, तो 100 का मान निकालना है। 0 से 0 बार 50, तो 50/12 आ रहा है, तो 12 चौके 48, फिर कितना बचा 2। अभी 2 कहाँ बचा, 12 चौके, हाँ 2 ही बचा, 12 चौके 48, 12 एकम 12, 8, 12 6 72, इतना आ गया CP1। ठीक है, यहाँ पर D2 कितना था, SP 6, D2 पर क्या हो रहा है हानि, तो यानी 9 का मान दिया है, 10 का मान निकालना है, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो ये कितना हो रहा है 20/3, तो कितना होता है 6.33, यही तो होगा। ठीक है, तो D2 का CP कितना आया है इतना। D3 कितना दिया है 7, इस पर कितने का 13 का लाभ हो रहा है, यानी 30 का लाभ, यानी 13 का मान दिया है, 100 का मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा 70/30, 13 पंजे 65, फिर 5, 13 तिया 39, 11, 13 अट्ठे 104, तो इतना आ रहा। अब इनको जोड़ लो CP को सबको, तो देखो 6.3 और ये आ रहा है 4.16, इनको जोड़ूंगा 11 और 6 7, कैरी 1, 3 3 6 7 8, और ये कितना हो रहा है 15 ही तो हो रहा है। ठीक है, इतना है 15.87 का सामान 18 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 2.13 का। ठीक है ना, कितने पर 15.87 पर, तो 100 पर कितना पॉइंट हटाएंगे। अब देख लो, पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो लॉस वाले ऑप्शन तुम हटा सकते हो। अब देख लो कितने के समथिंग पहुंच रहा है, 0, 15 8 7, देखो एक बार तो जा ही रहा है। ठीक है, 15 8 7 एक बार चला गया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2 4, और यहाँ 20 5, फिर एक और 0, तो देखो 15 तिया 45, 15 तिया 45, वट गाइस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। ऐसे तो यार 3 आ रहा है मेरा, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने इस क्वेश्चन में, क्यों। विक्रय मूल्य तो सही किया है ना, 11 18, ठीक है। यहाँ पर ये 20% का लाभ था, यानी 6 का मान है, 5 का मान निकालना है, 25/6, तो 6 चौके 24, एक बचा 6 एकम 6 4 36। ठीक है यार, आई थिंक ये भी ठीक है, इन सबको सही जोड़ा है ना मैंने। 7 1 3 3 4 8 और 14 15, ये भी सही है। 2.3 तो बचेगा, देखो 0 0 0 15 17 18, सही है, ये भी ठीक लग रहा है। 15 कम 15, ये भी ठीक लग रहा है। 15 थी 45 नहीं जाएगा क्या, जा तो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, हैं होगा ऐसे ही, बताना कमेंट में क्या गड़बड़ है। ठीक है, अनुमानित लाभ इसके ही आसपास आ रहा है मेरा तो यार, 15 थी या 45 के समथिंग पहुंच रहा है, कुछ घटाया गलत है क्या। 3 बचा 2, 12 में से हट गया 4, यहाँ 20 बचे 15 5 और 0 किया तो यार सही है। 13 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरा, बताना कमेंट में, ठीक है। बट होगा ये ऐसे ही, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, चाहता तो मैं नहीं लेके आता, बट मैंने सोचा करा दूं, ऐसे ही होंगे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें ऐसा ही करना होता है, इसकी कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, ये समझ लो तुम। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो, 500 600 800 कर लोगे, फिर भी पॉइंटों में डाटा आना है, तो इसीलिए जब पॉइंटों में आंसर है तो पॉइंटों में डाटा आना ही होगा, वो तो आना ही आना है। ठीक, नेक्स्ट, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है, सॉल्यूशन पसंद आया है
तो वीडियो कर देना लाइक एंड शेयर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि तुम अपना समय बचा रहे हो, ये नहीं कि तुम कोई मैराथन देख रहे हो। मेरा भी क्या प्लान है कि 20 अगस्त तक तुम्हें मुझे पूरे जितने भी चैप्टर हैं वो सब कराने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा है लगभग एक या 70-80 क्वेश्चन की, जैसे 70 क्वेश्चन की अर्थमेटिक की 2 मैराथन और एडवांस की 2 या 3 मैराथन, यानी एक महीना हमारे पास बचेगा। एक महीने के अंदर हम 5 या 4 या 5 मैराथन करेंगे, जिसके थ्रू पूरा कंप्लीट एक बार और रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इतना तुम कर ले जाओगे ना, फिर तुम्हें कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। मैथ में तो तुम्हारे कंप्लीट आने ही हैं, बस तुम मैं जो बता रहा हूँ वो। अभी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो 2, RWA से मॉक टेस्ट लगाओ, बिलिट सीरीज लगाओ, जो भी अगर तुम्हारे RWA बिलिट सीरीज पर लगवाओ 22-23 क्वेश्चन बनने लगे, इट मीन्स अगर RWA पर इतने लगातार बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो इट मीन्स तुम अब बिलिट सीरीज पर भी अगर 10 में से मान लो 2 मॉक हार्ड आ जाते हैं, वरना तो इसमें भी 22-23 तो बन ही रहे हैं अगर खूब प्रैक्टिस कर रखी है तो। अगर इनमें ज़्यादा बनने लगे हैं तो तुम टेक्स्ट बुक के जो लाइव मॉक हैं उन्हें लगाओ, और भी बहुत सारे हैं उनको लगाओ, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। धन्यवाद। टेलीग्राम पर मैं इसका PDF डाल दूंगा, सब डाल देता ही हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। इंस्टा पर अगर कुछ पूछना है तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक। बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, एंड प्लेलिस्ट बना दी है जिससे कि सब पूछते रहते हैं भैया न्यू वीडियो कब आएगा, न्यू वीडियो कब आएगा, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, सेव कर लो और शेयर कर दो, बस इतना काम है तुम्हारा, ठीक है। और मैं पहले से क्वेश्चन करके नहीं आता हूँ, इसलिए अगर मैं पहले से यार करके आ जाऊँ तो मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता हूँ तुमको, ये समझो बस, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया और PPT भी थोड़ा जैसा है एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इतना ही कर रहा हूँ वही काफ़ी है। क्योंकि ठीक है, अगर देखो अच्छे मतलब PDF मेरे पास आ जाएगी जो रियल है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो तुम्हें इस प्रकार से ही PDF में देखने को मिलेंगे हर क्वेश्चन, ये सही लग रहे हैं मतलब देखने में थोड़ा, ठीक। बाकी तो ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और जिसमें भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताओ, ठीक। कमेंट में लिख दिया करो, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। धन्यवाद। और 70 का टारगेट है, 70 लाइक का, तो वो कर देना, ठीक है। धन्यवाद।